क्या सच में मीडिया देश को बर्बाद कर रही है? जो मीडिया सच को दिखाना चाहिए वही सच को छुपा रही है। क्या सच में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो मीटिंग हुई है वो एक इंसानी भूल थी या एक सोची समझी चाल? क्या ये बस एक छोटी सी डिप्लोमेटिक मीट थी या एक रणनीति? 28 फरवरी 2025 ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में मीटिंग होती है। सबको लगा ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक इवेंट होगा, लेकिन ये मीटिंग एक पब्लिक क्लैश बन गई। ट्रंप ने यूक्रेन को मिलिट्री एड रोक दी और ज़ेलेंस्की को रशिया से शांति की बात करने के लिए मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था या इंसानी भूल की वजह से यह सब हुआ? अगर ये सिर्फ एक इंसानी भूल थी तो इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों हुई? ट्रंप का फोकस रशिया के साथ एक रिलेशन बनाने का है, तब तो ये क्लियर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ। इसका मतलब है ट्रंप ने जानबूझ के कॉन्शियसली यूक्रेन को नेगोशिएट करने पर मजबूर किया ताकि ट्रंप की रशिया के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत हो सके। लेकिन फिर तो ये एक पावर गेम हो गया जिसमें सैक्रिफाइस यूक्रेन को करना पड़ रहा है। मीडिया का इसमें क्या रोल है? ऑब्वियसली मीडिया टीआरपी के लिए काम करती है, पब्लिक के लिए नहीं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये डिसीजन लोगों के भले के लिए है या बस एक स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस के लिए, कि कैसे हमारा दबदबा दुनिया पर लोगों पर कायम रह सके। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे इन 3 कारण में से एक कारण हो सकता है, बल्कि कारण नहीं कहते, वो गुण कहते हैं। तमस या तो रजस या तो सत्व। तमस यानी कंफ्यूजन, अंधकार। रजस मतलब मोह, लालच, ईगो। और सत्व मतलब ज्ञान। जब हम कोई काम तमस से करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, चाहे हमारी चाहे दूसरों की। जब हम कोई काम रजस गुण से करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है सामने के ऊपर हमारा कंट्रोल, हमारा डोमिनेंस। और जब कोई काम हम सत्व गुण की वजह से करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है एक समझ, एक बैलेंस, एक भलाई। तो इस इंटरव्यू को देख करके साफ साफ जाहिर होता है कि ये तमस या तो रजस की वजह से प्रभावित था, सत्व से नहीं। क्योंकि अगर ये सत्व गुण से, इंटेलिजेंस से डोमिनेटेड मीटिंग होती तो ये मीटिंग कहीं और जाती, बैलेंस में जाती, रिस्पेक्ट में जाती, हेल्प के लिए जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो तीसरा फैक्टर है रशिया, वो भी इन्वॉल्व होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू एक तरह का कंट्रोल का खेल था। यहाँ इंसानी भूल कम थी और ईगो ड्रिवन पॉलिटिक्स ज्यादा चल रही थी। स्पिरिचुअल तौर पे देखा जाए तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति थी। जब कोई डिसीजन ईगो से निकल के आता है तो उसकी वजह से इम्बैलेंस होता है, और वैसा ही एक डिस्टर्बेंस हमें यहाँ देखने को मिला। बिजनेस की दुनिया में भी ऐसा होता है। जब एक लीडर अपने अहंकार से, अपने ईगो से कोई डिसीजन लेता है तो उसको प्रॉफिट में भी नुकसान होता है। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल या ईगो ड्रिवन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो ट्रंप ने किया वो देखा जाए तो एक बिजनेस के एंगल से भी गलत डिसीजन था, क्योंकि इसमें उन्होंने शॉर्ट टर्म डोमिनेंस के लिए अपनी लॉन्ग टर्म इमेज खराब कर डाली। और खाली अपनी नहीं, पूरे देश की, पूरी यूएस की इमेज खराब कर डाली। रशिया को तो एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल गया, लेकिन यूएस ने अपनी पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग खो दी। इंसानी भूल से तो हमें सीख मिलती है, लेकिन ईगो ड्रिवन डिसीजंस हमें केवल बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हम छोटा डिसीजन ले रहे हैं या इस तरह के बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, उसको ईगो ड्रिवन नहीं होना है। अगर हम इससे कुछ सीखना ही चाहते हैं तो ये समझें कि ये ट्रंप और ज़ेलेंस्की कोई और नहीं है, ये हम ही हैं। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, यू आर द वर्ल्ड। आप अपने घर में देखिए, जब आपकी बात आपके बेटे से होती है, आपके ऑफिस में किसी कलीग से आपकी बातचीत हो रही है, तो वो समझ से हो रही है या ईगो से हो रही है। कभी भी ये मत कहिएगा मुझसे भूल हो गई, ये एक मेरा ह्यूमन एरर था। अगर ऐसा करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं हमारे पुराने दोस्तों के लिए जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पे मैं यूजुअली स्पिरिचुअल कंटेंट डालता हूं। हमारा एक और चैनल है आशीष रिम्पी वेंचर्स, जहां पे मैं बिजनेस के कंटेंट डालता हूं, डिसीजन मेकिंग के कंटेंट डालता हूं। लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी न्यूज़ ना ही तो इस चैनल पे ना ही तो उस चैनल पे डालता हूँ। उसकी कुछ खास वजह है। मैं चाहता हूँ आप इसमें मुझे सलाह दें कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश यही करता हूँ मैं उसी टॉपिक पे बात करूँ जिसको मैं समझता हूँ, और मैं दुनिया को नहीं समझता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है खुद को समझने की। मैं न्यूज़ देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूज़ बायस क्रिएट करता है, हमारी समझ को अधूरा कर देता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है न्यूज़ से, इम्पेशेंस। अगर आपको लग रहा है दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है तो आपके मन में और स्पिरिचुअल होने का और ज़्यादा गहरा होने का मन नहीं करेगा। हो सकता है जो कुछ भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो सच हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपके ऊपर बहुत गहरा नहीं होता है।
वो केवल कुछ दिनों का होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मेरे देखे देश नहीं होते, केवल इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं। या तो समझदार होते हैं, या तो कंफ्यूज्ड होते हैं, या दुखी होते हैं, या खुश होते हैं, या गहरे होते हैं, या तो सुपरफिशियल होते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ है, न्यूज़ एडिक्टिव होता है। एक बार आपने किसी कहानी को सुन लिया, किसी न्यूज़ को सुन लिया, फिर उसको बार बार सुनने का मन करता है। और पता है, अगर आप न्यूज़ सुनते रहते हैं तो आपको एक गलत तरीके का कॉन्फिडेंस आता है कि मैं दुनिया को समझ रहा हूँ। हम दुनिया को केवल तभी समझ सकते हैं जब हम खुद को समझ पाते हैं। इसलिए मेरी सलाह दोस्तों आपको ये है कि आप अपना जितना समय हो सके खुद को जानने में बिताएं। और अगर आपको कुछ सीखना ही है, पढ़ना ही है, सुनना ही है, तो ऐसी चीज़ें सीखिए जो आपके करियर में हेल्प कर सके, आपको ज़्यादा पीसफुल कर सके, या आपके आसपास के समाज को और सुंदर बना सके। न्यूज़ ठीक है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है खुद को समझना। ये ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो हुआ है उसको देख करके खाली यही समझिएगा कि वहाँ पर 3 गुण काम कर रहे हैं, और तीनों में से सबसे डोमिनेंट गुण है रजस और तमस। और ये चीज़ आपके अंदर में भी है। अगर आप चाहते हैं ये आपको डिस्टर्ब ना करे तो आप हमारे साथ आइए। हमने dkbrains.com पे ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज चालू किए हैं, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को सीख सकते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए और गहराई से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने आसपास के लोगों से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपने को न्यूज़ आगे नहीं बढ़ाना है, सच आगे बढ़ाना है, गहराई आगे बढ़ानी है, इनसाइट आगे बढ़ानी है। मेरा नाम है आशीष शुक्ला। ठीक है।